जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। पुरुषोत्तम मास का द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेदव्यास जी के श्रीमुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थलों पर जा पहुंचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव नारायण को हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव, हे जगतपते, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, सरित्पते, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सत्य रूप, सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बताइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषि पति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा का कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्मा सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, है भगवान, यह तो अपने बड़ी अद्भुत बात कही। कृपया सविस्तर मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बताने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों में सहित चैत्रादि मासों के महात्मों को सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी सुना नहीं। से कृपया मुझे यह बताइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आवरण करने से रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले, इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण संवादे प्रश्न विधि नाम द्वितीय अध्याय समाप्त।